अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की कंप्यूटर की बुक, जिसमें हम पहले कवर करेंगे एमसीक्यूज़ का पोर्शन, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो वन बाय वन शॉर्ट एमसीक्यूज़ में आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इसको समझाऊंगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। Select the suitable answer for the following multiple choices question MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है, what computing machine was capable for taking input from punch card and storing data in a memory। वो कौन सी कंप्यूटिंग मशीन है जो कैपेबल थी, किस लिए? वो इनपुट लेती थी पंच कार्ड के ज़रिए और डाटा स्टोर करती थी मेमोरी में। ठीक है, तो वो आपकी मशीन है टैबुलेटिंग मशीन। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। व्हाट टेक्नोलॉजी रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब इन अ सेकंड जनरेशन। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया है सेकंड जनरेशन में? तो वो टेक्नोलॉजी है आपकी बी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज। ठीक है, आईसी चिप्स। थर्ड एमसीक्यू है, विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। वो कौन सा कंप्यूटर था जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो वो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर था, आपने ये बताना है। तो थर्ड जनरेशन का वो कंप्यूटर था जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यूज़ हुआ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिस्टम। इनमें से कौन सा एग्जांपल है नेचुरल सिस्टम का? तो बी ऑप्शन है जी करेक्ट, ह्यूमन बॉडी। फिर विच कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल द वर्क ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्किंग कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की और स्टोरेज डिवाइसेस की? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी है जी, कंट्रोल यूनिट। सीयू जो है वो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर 6, which type of memory remain data even when the computer is turned off। ऐसी कौन सी मेमोरी की टाइप है जिसमें डाटा क्या रहता है, सेव रहता है अगर आपका कंप्यूटर क्या हो जाए, टर्न ऑफ भी हो जाए? तो रोम वो है जिसके अंदर आपका मेमोरी डाटा स्टोर रहता है, जिसको आपने एक दफ़ा स्टोर कर दिया तो वो डाटा स्टोर रहेगा चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि लाइट चली जाती है तो फिर आप अगर कोई वर्किंग कर रहे हैं तो कोई सॉफ्टवेयर ओपन है तो वो क्या हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका डाटा स्टोर है रोम में वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। फिर व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी का असल मकसद क्या है? तो कैचे मेमोरी का असल मकसद क्या है? प्रोवाइड हाई स्पीड स्टोरेज। ये आपको हाई स्पीड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का वो बिट है, फिर उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट और इसी तरह अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद विच मेमोरी टाइप यूज़ लेज़र बीम्स टू रीड एंड राइट डाटा। ऐसी कौन सी मेमोरी की टाइप है जिसमें लेज़र बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को रीड और राइट करने के लिए? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्शन नंबर 10, इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वेयर आर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन और डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो सेम मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बसेस इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी सिस्टम। बसेस का क्या काम होता है कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम में? तो जो बसेस का काम है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो है ट्रांसमिट डाटा बिटवीन कंपोनेंट के, वो मुख्तलिफ कंपोनेंट में डाटा ट्रांसमिट करती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? तो प्रेजेंटेशन लेयर में जो ओएसआई मॉडल का काम है वो है कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी कन्वर्ट करना डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी डाटा इज ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल लाइक रेडियो टेलीविजन। अच्छा, ये बस टोपोलॉजी होगा क्योंकि इसमें
डाटा यूनिडायरेक्शनल है, यानी डाटा सिर्फ आप भेज सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। तो बस टोपोलॉजी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर विच डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज एंड रिलेटेड डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सी डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, वेब पेजेस को रिलेटेड डाटा को वर्ल्ड वाइड वेब पर भेजते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है HTTP। लास्ट, विच नेटवर्क आर्किटेक्चर रिक्वायर ईच कंप्यूटर टू एक्ट एज अदर सर्वर और अ क्लाइंट बट नोट बोथ सिमल्टेनियसली। ऐसा कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ईच कंप्यूटर टू एक्ट एज अदर सर्वर और क्लाइंट, जिसमें कंप्यूटर सर्वर भी और क्लाइंट भी क्या कर रहा होता है, एज अ परफॉर्म कर रहा होता है दोनों को। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क।